प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरिता सिंह एक बार फिर आप लोगों को हिंदी बसंत भाग 2 के पाठ 9 चिड़िया की बच्ची नामक कहानी के बारे में बताऊंगी। चिड़िया की बच्ची के लेखक जैनेंद्र कुमार जी हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जैनेंद्र कुमार जी के जीवन के बारे में, इस कहानी के सारांश और पाठ से संबंधित कुछ बातों को जाना था। आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। तो कहानी शुरू करने से पहले कहानी के विषय वस्तु को जानेंगे कि इसमें लेखक ने हमें क्या बताया है। तो इसमें मानव मन के भावों को दर्शाया गया है। इसमें लेखक ने मानव मन के भावों को दर्शाया है, किंतु किन भावों को? तो मानव मन के वे भाव जो उसके स्वार्थ और लालच से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर मनुष्य अपने पैसे, धन और ऐश्वर्य के बल पर संसार के प्रत्येक वस्तु को अपने कब्जे में करना चाहता है। इन भावों को लेखक ने अपने इस कहानी में दर्शाया है। तो आइए इस कहानी को पढ़ें और उसकी व्याख्या करें। चिड़िया की बच्ची। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बागीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। तो सबसे पहले हम इसमें कठिन शब्दों को जानेंगे कि इस पैराग्राफ में कठिन शब्द कौन कौन से हैं। तो पहले आया है संगमरमर। संगमरमर का क्या अर्थ होता है? तो संगमरमर का अर्थ होता है एक तरह से चिकना, मुलायम और सफ़ेद पत्थर, जिसको इंग्लिश में हम मार्बल भी कहते हैं। उसके बाद है व्यसन। व्यसन का अर्थ होता है बुरी आदतें। अभिरुचि का अर्थ होता है बेटा पसंद। उसके बाद है रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी। तो रकाबियों का अर्थ होता है गोल तस्तरी। हौजों का अर्थ होता है बेटा कुंडनाद, जिसको टैंक भी मतलब पानी की टैंक भी कहते हैं। तो रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी का अर्थ होता है कि गोल कुंड में लगा हुआ फव्वारा जिसमें पानी क्या है, उछलता रहता है। तो पहले पैराग्राफ में लेखक ने माधव दास के ऐश्वर्य के बारे में बताया है। तो इसमें उन्होंने बताया है कि माधव दास के पास बहुत सारा धन है। उसके पास धन की कोई कमी नहीं है और माधव दास के अंदर कोई बुरी आदत भी नहीं है। उसके पास बहुत सारा काफ़ी समय है। वह बहुत ही पसंदीदा आदमी है। उन्होंने बताया है कि माधव दास की एक संगमरमर की कोठी है और उसे कला से प्रेम है। इसलिए उसने क्या किया है, अपने कोठी के आगे एक क्या किया, बहुत सुहावना क्या है, बागीचा बनवाया है, जिसमें फूल पौधे और गोल कुंड में फव्वारों से भरा हुआ पानी क्या होता है, उछलता रहता है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो रखे हुए फर्सी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। तो इसमें दिया है चबूतरे कि चबूतरे का क्या अर्थ होता है। तो चबूतरे का अर्थ होता है बेटा खुली हुई चौकोर और चौरस जगह, मतलब वो खुला हुआ स्थान।
और वहाँ तख्त, तख्त का अर्थ होता है बेटा चौकी। उसके बाद है मसनद, मसनद का अर्थ होता है गोल लंबोतरा तथा बड़ा तकिया। जो मतलब आप लोगों ने देखा होगा गोल गोल और लंबा सा रहता है वो बड़ा तकिया रहता है। उसके बाद है गलीचे, गलीचे का अर्थ होता है बेटा ऊन की बनी मोटी बिस्तर, अर्थात जिसे हम कालीन भी कह सकते हैं। और उसके बाद है बेटा निहारते, यानी ध्यान से देखते रहते हैं। उसके बाद है तृप्ति, तृप्ति का अर्थ होता है बेटा संतुष्टि, कि उनको संतुष्टि मिल जाती है। तो लेखक ने बताया कि उनके पास बहुत सारा धन है, वो अपना एक उनका संगमरमर की कोठी है, उन्हें कला से प्रेम है, इसलिए उन्होंने आगे क्या किया है, एक बहुत सुंदर बागीचा बनाया है। उनके अंदर कोई बुरी आदतें नहीं है और उनके जो बागीचे हैं उसमें फूल पौधे, उसके बाद गोल कुंड में फव्वारों से उछलता हुआ पानी भी उसमें लगा हुआ है। तो बता रहे हैं कि जब शाम ढलती है तो वो क्या होता है, वो गर्मी का दिन रहता है, तो जब गर्मी के दिन में शाम ढलता है, जब शाम हो जाता है, जब आसमान कई रंग के हो जाते हैं, तब वो अपने कोठी से बाहर निकल कर और बागीचे में क्या करते हैं, एक चौकी डलवाते हैं और उस पे कालीन बिछवा के मसनद यानी तकिए के सहारे प्रकृति की छटा को यानी प्रकृति के शोभा को वो क्या करते हैं, निहारते रहते हैं, उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते रहते हैं और उनके मन को क्या होती है, इससे संतुष्टि मिलती है। अगर वो जब शाम को बाहर बैठे रहते हैं, अगर मित्र आए तो उनसे वो हंसी मजाक या मन की बातों को करते हैं, और नहीं तो वहीं फर्शी से हुक्के की सटक को क्या करते हैं, मुंह में दिए ख्याली में उस शाम को क्या करते हैं, व्यतीत कर देते हैं। मतलब जो हुक्का होता है, हुक्के के सिरे को अपने मुंह में लगा लेते हैं और ख्याल में क्या करते हैं, उस संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भर कर भी कुछ खाली सा रहता है। इसमें लेखक ने बताया कि माधव दास को जिंदगी में सब कुछ है, धन दौलत नौकर चाकर ऐश्वर्य सब चीज़ है, लेकिन तब भी उनका मन कहीं न कहीं खालीपन रहता है। तो एक दिन वह शाम के समय उसी बागीचे में बैठे हुए थे, तो उन्होंने उस समय क्या था, कुछ आसमान में बादल लगे हुए थे और उसमें से क्या होती है, धूप जो थी, धूप के जो सूर्य की रोशनी थी वो छन छन कर आ रही थी और माधव दास उसी तकिए के सहारे बैठे हुए थे। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। जब शाम के समय वह प्रकृति की छवि को देख रहे थे, तभी देखते देखते उनके सामने एक चिड़िया आ गई और वह एक गुलाब की डाली पर बैठ गई। चिड़िया क्या थी, बहुत सुंदर थी। जो उसकी गर्दन थी वह लाल थी और जो किनारे थी वो गुलाबी होते होते क्या हो गई थी, नीली पड़ गई थी। और जो चिड़िया के पंख थे वो चमकदार थे और काले थे। स्याह का अर्थ होता है बेटा काला, और वह काला था। और जो उसका सिर था, नन्हा सा सिर, उस क्या लगता था, बहुत ही प्यारा था। और जो शरीर पर चित्र विचित्र यानी अनेक रंग से क्या किए गए थे, चित्रकारी किए गए थे। उसके शरीर पर अनेक प्रकार के रंग थे। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का, चिड़िया को माधव दास की हैसियत का पता नहीं था कि वह कितना बड़ा सेठ है और वो
थोड़ी देर के लिए भी आराम नहीं कर रही थी। कभी वो अपने पर को हिलाती थी तो कभी वो क्या करती थी, फुदकती रहती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से वो क्या कर रही थी, बहुत प्यारी प्यारी आवाज़ें निकाल रही थी। माधोदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बागीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो, यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। यहाँ पे दिया है बेटा स्वच्छंदता। स्वच्छंदता का अर्थ होता है स्वतंत्रता, मनमाने यानी मनमाना काम, अपने मन का। उसके बाद है थिरकना। थिरकना अर्थात चंचलता से नाचना। तो जब नन्ही चिड़िया अपनी चोंच से अपनी आवाज़ों को निकाल रही थी तो माधोदास को वह चिड़िया क्या लगी, अपने मन की लगी। उसकी स्वतंत्रता उसे बहुत प्यारी जान पड़ती थी। चिड़िया को अपनी स्वतंत्रता क्या थी, बहुत अच्छी लगती थी। वो स्वतंत्र ही रहना चाहती थी। कुछ देर तक माधोदास चिड़िया का इस डाल से उस डाल तक चंचलता से नाचता हुआ देखता रहा। वो कुछ समय तक सब कुछ भूल गया। उसके बाद उसने चिड़िया से कहा कि तुम बहुत अच्छे समय आई हो, क्योंकि यह बागीचा क्या है, तुम लोगों के बिना सूना लगता है। तो उसके बाद कहता है कि हे चिड़िया, तुम न इस बागीचे क्या है, यह बागीचा मैंने तुम्हारे लिए ही आया है और तुम यहाँ बिना रोके टोके ही आया करो। बेखटके अर्थात बिना रोके टोके तुम यहाँ आया करो। चिड़िया के आने से माधोदास को बहुत अच्छा लगा और वह चिड़िया को क्या करना चाहता था, अपने पास रखना चाहता था। और वो चिड़िया से कहने लगा, क्या कहा कि यह बागीचा मैंने तुम लोगों के लिए ही बनवाया है और तुम यहाँ बिना रोक टोक के यहाँ तुम आया करो। आज हम इस कहानी को इतना ही पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। अगले वीडियो में हम इस कहानी के आगे के भाग को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।